तो कुछ बच्चे जो है वो बोले सर जी हमको तो आता है, और कुछ बच्चे बाउंस हो रहे हैं। बेटा तो सुनो मेरे बात ध्यान से, जिनका बाउंस हो रहा है बेटा यहाँ आओ, हम समझाते पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि भैया एक नंबर है 6 टू द पावर n। देखो एक नंबर है 6, एक नंबर है 36, है ना, और एक नंबर क्या लिखें, कुछ भी लिख दो ना, लो 81 लिख दो, है ना। हमने 3 नंबर लिखा, तो अगर ऐसा बोला कि भैया ये 3 नंबर है, एक 6 है, एक 36 है, एक 81 है ना, तो आपने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, ये नंबर है तो है, लेकिन बोल दिया 6 टू द पावर n, है ना, 6 टू द पावर n। और ये n क्या बोल रहा है, ये n बोल रहा है कि भैया ये जो n है ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि भैया 1 2 3 आगे की सारी बातें ध्यान से समझिएगा बच्चे, सारे के सारे बेसिक्स अगर इसके आते होंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, पर इसके डेप्थ को समझिए। हाँ चाहे तो मैं एक लाइन बोलूँ और निकल जाऊँ, हाँ टाइम नहीं लगेगा बताने में, लेकिन बच्चे हर एक चीज़ समझाएंगे तो आपका लॉजिक ऐसा बनेगा कि ऐसे क्वेश्चन से चुटकी बनेंगे आपसे, है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हम आप सबको बोल रहे हैं, यहाँ पे आइए और देखो सुनो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि भैया एक नंबर है 6 टू द पावर n, देखो ये लिख दिया है हमने, है ना। और ये n क्या कहता है कि भैया हम तो नेचुरल नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर कहता है कि भैया हम तो 1 2 3 4 हैं। हाँ हमारे नंदनी बोलेंगे सर जी गिनती बताने आए हो ना, बेटा गिनती विनती नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 की बात ही तो नेचुरल नंबर होती है, हमने अच्छे से बताया हुआ है। तो कहता है कि भैया चाहे n की वैल्यू तुम 1 रख दो या 2 रख दो या 3 रख दो, जो भी रख दो, रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए बेटा अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 टू द पावर n हो जाएगा 6 टू द पावर 1, है ना। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो बेटा ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2। वैसे ही अगर 3 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये 6 ही आएगा, ये 36 हो जाएगा। और वैसे ही अगर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कुछ बातें आएंगी। हाँ वो बातें क्या आएंगी बेटा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो बात है ये हमें पता है। वैसे ही आप 6 टू द पावर 4 करो, 5 करो, 6 करो, करते चले जाओ, नंबर आते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यही कहता है, वो कहता है कि भैया 6 टू द पावर n जो है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कोई ऐसा नंबर आएगा जिसके एंड में 0 होगा। क्वेश्चन यही कहता है, पर ये ध्यान से देखो सुनो, कहता है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर एंड कर रहा है डिजिट 0 के साथ। बेटा ये नंबर एंड कर रहा है, इसमें सिंगल डिजिट है, ये नंबर एंड कर रहा है, ये 6 के साथ एंड कर रहा है ना। ये नंबर किसके साथ एंड कर रहा है, 6 के साथ एंड कर रहा है, मतलब ये वाली बातें बोल रही है। हाँ नंबर एंड कर रहा है, दिमाग को इतना बताना है। तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा जो 0 के साथ एंड हो इस फॉर्म का, ये सीधा सा क्वेश्चन है। अरे सारे बच्चे जो हो क्लास में इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, हाँ ये सारी बातें हमने लिख दी, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। काफ़ी बच्चे इसके आंसर भी जानते हैं, क्यों हो रहा है वो भी जानते हो, फिर भी क्लास जो है उसको सुनो, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई नई बात पता चल जाए, या हो सकता है वो बातें जो मैं बताने वाला हूँ वो आता हो आपको, लेकिन बेटा रिवाइज हो जाएगा, चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो देखो सुनो क्या है, तो सीधा सा लॉजिक है कि भैया 6 टू द पावर n को चेक करना है कि भैया लास्ट में जो है डिजिट जो है 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक तरीका है कि भैया आप स्टार्ट कर दो, फिर आप करते रहो, फिर ये नंबर 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे करते रहो, फिर परेशान हो जाओगे, है ना। दूसरा एक तरीका है, इसको समझिएगा ध्यान से, लास्ट में 0 का आना, यही बात हमें एक पॉइंट देकर जाता है बच्चे। अरे ये बात हमें बताती है, क्या बताती है कि कोई भी नंबर इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी नंबर आप लेके आओ, अगर लास्ट का डिजिट 0 है, वो कुछ भी ले लो बेटा, आप 20 ले लो, आप 350 ले लो, या फिर आप 9823, हाँ ये है मेरा फ़ोन नंबर। हम बता रहे हैं ये बात गलत है भैया, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फ़ोन नंबर नहीं है हमारा, हाँ 9823542210, है ना। कितना भी बड़ा नंबर है, कुछ भी है, अगर लास्ट में 1 0 है, 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 तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि भैया मल्टीपल ऑफ 10 होगा। सीधी सी बात है कि भैया कुछ भी करो 10 का मल्टीपल होगा। जैसे 20 को लिख सकते हैं ना
10 का मल्टीपल मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। 35 को लिख सकते हैं ना 10 का मल्टीपल बेटा, लाइक 35 को मल्टीप्लाई करोगे इससे ये आएगा। वैसे है इसको कैसे लिखोगे, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, बच्चे हमारे घबरा रहे हैं सर कि फंसाते हो हमको। हाँ बेटा क्यों फंस रहे हो, अरे ये 0 के आगे की कहानी को लिख के मल्टीप्लाई कर दो 10 से, है ना। देखो 98235421 मल्टीप्लाई कर दो 10 से। हाँ हमारे जो बच्चे हैं वो बोलेंगे ए सर जी हाँ फ़ोन नंबर देने के लिए आए हो कि पढ़ाने के लिए आए हो। हाँ बेटा हम फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि चाहे कितना भी नंबर हो 10 से मल्टीप्लाई करना, ये लॉजिक हमें कुछ सेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम कुछ जानेंगे, यहाँ पे हम क्या जाने कि भैया 0 1 आया मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया, 3 5 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया, है ना। तो अब यहाँ समझ में आया, अच्छा 1 0 है तो 10 का मल्टीपल। अब समझिएगा ध्यान से बच्चे, एकदम ध्यान से, ये जो 10 है इस 10 को अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले, इस 10 का प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। अब ये 5 को इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा। 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 5, एकदम ध्यान समझिएगा। मतलब 10 को हम हमेशा ही 2 और 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। बेटा हम 3 का कोई मल्टीपल इसका नहीं लिख सकते, 4 का भी पॉसिबल नहीं है ना। 5 का पॉसिबल है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बात तो सेम ही रहा, मतलब 2 और 5 दो फैक्टर हैं और कोई इस पूरे ब्रह्मांड में नंबर ही नहीं है जो इसके मल्टीपल को दे। 10 और 1 को 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर 10 आ गया तो वापस से करोगे तो यही बात आएगी। मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चे कि भैया 10 को हम 2 मल्टीप्लाई विथ 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द की पॉइंट, है ना, ये लिख सकते हैं ये फॉर्म। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या हुआ, 2 और 5 हुआ। अच्छा इसका मतलब ये है कि ऐसे जैसे भी नंबर, ऐसे कोई भी नंबर हाँ जो लास्ट में 0 पे एंड हो रहे जाके उसके 2 फैक्टर प्राइम निकलेंगे, एक 2 और 5 एक साथ। हाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 होगा, 2 into 5 मतलब वो सारे के सारे नंबर जो लास्ट में 0 हैं वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा। दिस इज द ऑब्जर्वेशन भी है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है बच्चे। अगर मोर देन 1 0 आया, मान लो 2 0 है, मान लो 3 0 है, मान लो 4 0 है, हाँ नंबर के पीछे कितने भी 0 लगे हैं, जैसे मान लो ये 1 है ना, 1 0 लगा है, हमने बोला भैया एक और 0 दे दो, जैसे ही 2 0 आया लॉजिक आया 100 का। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई विथ 10। अब 10 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 5, ये इस 10 के लिए हो गया, इस 10 के लिए एक और 2 मल्टीप्लाई विथ 5 आएगा, पेयर में आ गया, मतलब 1 0 के लिए 2 मल्टीप्लाई विथ 5 एक बार आएगा, अगर 2 0 है तो ये वाली बात 2 बार आएगी। वैसे ही 3 के लिए 3 आएगा, 4 के लिए बातें आगे जाएंगी। यहाँ तक की सारी बात देखो, हमने अल्टीमेटली यहाँ क्या बताया कि भैया सीधी सी बात है, नंबर के लास्ट का डिजिट 0 तभी होगा जब वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ये लॉजिक है, पर इसको अब ऑर्डर वाइज लिखना। हाँ जैसे ये वाली बातें फर्स्ट स्टेप पे लिख सकते हो अपने समझने के लिए, हाँ इसके बाद ये सारी बातें सेकंड स्टेप पे लिख सकते हो अपने समझने के लिए। अब देखो सुनो, लॉजिक क्या बोलता है कि भैया नंबर 2 और 5 से डिविजिबल हो, मतलब क्या कि भैया उस नंबर में फैक्टर जो है 2 और 5 अवेलेबल हो। अब ये बात हमने क्या बोल दिया, देखो ये नंबर क्या है 6 टू द पावर n, हम 6 को लेके चलते हैं। 6 टू द पावर n को बेटा हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखो 6 टू द पावर n है, 6 को लिख सकते हैं ना। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2, 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 3, वापस से इसको 3 से डिवाइड करो 1 आएगा, है ना। तो हमने 6 को बोला भैया तुम हो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 और मल्टीप्लाई विथ 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है ना। देन वी कैन राइट 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 3। देखो बेटा छोटा सा पावर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा कि इस नंबर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 है अच्छी बात है 5 नहीं है। तो हमने बोला कि भैया क्योंकि इसमें
2 और 5 के मल्टीपल नहीं है अवेलेबल, इसलिए इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। हाँ, ये लाइन जो है आप सब लिख लीजिएगा। ये अगर बात समझ में आई है आप सबको तो हमें फटाफट जो है रिप्लाई करिए सेम इन नेक्स्ट। क्या ये लाइन में लिख दूं? लिखना कुछ नहीं है, हम सीधा लिखेंगे भैया। हाँ, वी हैव ऑब्जर्व दैट इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हाँ, हमने नहीं पाया क्या? 2 मल्टीप्लाई विथ 5। हाँ, वी डिडंट गेट 2 मल्टीप्लाई विथ 5 पेयर, दैट्स वाई वी कैन से दैट द नंबर वट एवर द नंबर विल वी गेट 6 टू द पावर n को सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर हमें मिलेगा, हाँ, इसके नंबर के डिजिट के लास्ट में 0 नहीं होगा। वी कांट फाइंड 0। हाँ, इसको जो है आप लिख लीजिएगा। चलो, अब ये वाले भाई साहब को स्क्रीनशॉट लेना है अगर तो ले लो। 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। चलो, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छा है ना। इसमें भी लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है। इसको देखते हैं। हाँ, देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? क्वेश्चन कहता है, हाँ, एक्सप्लेन। दिख रहा है? नहीं है? दिख रहा है ना? हाँ, ये दिख रहा है। चलो, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, दोनों जगह दिख रहा है। चलो, हाँ, हमने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? y 7 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 13 प्लस अब 13। हाँ, ये एक नंबर को इस तरीके से लिख दिया गया है। और एक और नंबर क्या बोल रहा है? 7 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 4, वैसे 3 2 और 1। यहाँ तक कारी जो है, देखो पहला नंबर हमारा ये है और दूसरा नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, गाड़ी को 1 तक लेके इसमें 5 ऐड कर दिया है। और हमें कहता है कि एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करो? कि ये जो दोनों नंबर है ना, ये कंपोजिट नंबर है। आर कंपोजिट नंबर एंड दिस द क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी है, देखो अभी ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलो, ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो मेरी बात सुनो, इसको समझाते हैं, इसको फटाफट सुनिएगा ध्यान से बच्चे। हाँ, इसको जो है फटाफट सुनिएगा ध्यान से। सारे बच्चे जो क्लास में हो बेटा इधर आ जाओ। देखो सुनो, कहता है ये क्वेश्चन कि भैया एक नंबर है ये। अब जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक नंबर है क्या? 24। अब ये 24 को हम लिख सकते हैं ना भैया 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अपनी मर्जी। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 3। कितना हो गया? ये 6 हो गया ना। ऐड कर दो इसमें 18। देखो सॉल्व करोगे तो 24 ही आएगा। कहने का मीनिंग ये है कि हमने इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर 24 को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये है कि भैया इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेंगे। बातें जो हैं, दुनिया गोल है और ये सारी बातें घूम फिर के एक जगह पे ही जाती है। हाँ, अब देखो सुनो, कहने का मतलब ये है कि ये सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा। अब देखो सुनो ध्यान से, कहता है कि ये नंबर जो सॉल्व करोगे तो जो आएगा, हाँ, वो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। साथ में वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो भी कंपोजिट नंबर होना चाहिए बेटा। अब एकदम ध्यान सुनिए, कंपोजिट नंबर का लॉजिक क्या है? सीधी सी बात है, वैसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी तीसरे नंबर चौथे नंबर से भी डिवाइड हो, मतलब मोर देन 1 फैक्टर। सीधी सी बात है। जैसे मान लो 2 है, कैन वी से 2 इज ए कंपोजिट नंबर? नो, वी कांट से। क्यों बेटा? ये 1 से डिवाइड होगा, खुद से मतलब 2 से डिवाइड होगा, तीसरा कोई इसका फैक्टर नहीं है ना। लेकिन अगर हमने लिख दिया 8, तो देखो 8 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से भी हो सकता है। देखो 1 से डिवाइड हुआ, खुद से डिवाइड हुआ, मतलब 8 से डिवाइड हुआ। 1 और 8 के अलावा 2 और 4 दो और फैक्टर हैं, है ना। तो बेटा 1 से और खुद से इसको छोड़ के और कई नंबर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2 ही नंबर, ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। हाँ, जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे अगर डिवाइड हो तो हमने वो बोलना है को कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कंपोजिट नंबर का? हमने क्या समझा कि भैया मल्टीपल फैक्टर आना चाहिए। मतलब ये नंबर को अगर हम कुछ भी करके कुछ इस तरीके से लिख दें कि ये मल्टीपल फैक्टर के फॉर्म में आ जाए तो हम बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर है ना। बेटा देखो, अगर ये +5 नहीं होता तो ऑलरेडी ये कंपोजिट नंबर के फॉर्म में था, ये प्लस करके कंफ्यूज
यूज कर रहा है, ध्यान समझिएगा। ये प्लस ना होता तो सीधा दिख रहा है भैया कि कोई एक नंबर है जो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, प्लस करके सारा लोचा कर रहा है। क्या है लॉजिक देखो, 7 11 मल्टीप्लाई विथ 13 है ना, और प्लस कर दिया 13। हम देख रहे हैं यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन ले लो ना बच्चे, कॉमन ले लो। देखो 13 कॉमन लिया, यहाँ आया 7 इंटू ये प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, ये 13 है, ये सॉल्व करोगे ये 77 आएगा, 1 ऐड करोगे, देखो 77 आएगा, 1 ऐड करो, अब क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई विथ 78। देखो चाहो तो इतने पे छोड़ दो, ये हमें बता रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से एक नंबर आएगा, जो भी आए हमें ये क्या कहता है कि भैया नंबर चाहे जो भी आए, ये नंबर हाँ 1 से तो डिवाइड होगा ही। सारे नंबर इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं जो 1 से डिवाइड ना हो, हाँ तो 1 से डिवाइड होगा ही, खुद से भी डिवाइड होगा, ये तो सीधी सी बात है। हाँ लेकिन इनके अलावा ये 13 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 78 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब मल्टीपल फैक्टर आ गए हैं। अब 78 को स्प्लिट करोगे तो और फैक्टर निकलेंगे इसके, जैसे देखो ध्यान से बच्चे 78 है ना, तो 78 को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखो ये यहाँ करते हैं, 78 का यहाँ करते हैं। देखो सुनो 78 है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आएगा, ये 9 आएगा। अब इसको 2 से तो जाएगा नहीं, ये 13 आएगा। 78 को हम चाहे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 13 बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 78 वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको देखो 13 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 13। अगेन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव कि भैया ये नंबर चाहे जो भी बने, है ना, ये 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, तो इसके मल्टीपल फैक्टर है। क्या क्या है देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स, हाँ मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स है ना, मल्टीपल फैक्टर्स। इसके क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर क्या क्या है, हाँ 13 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, और ये सारे को सॉल्व करने के बाद जो नंबर एक आएगा वो भी होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया क्योंकि तुम्हारे मोर देन 1 फैक्टर है, दैट्स व्हाई वी कैन से हाँ यू आर, हाँ इसको हम बोलेंगे तुम क्या हो, हाँ यू नहीं बोलना, हाँ इट इज, हाँ बाकी इंग्लिश देख लेना, इट यू कंफ्यूज मत होना, है ना। अब हमारे बच्चे बोलेंगे ए सर जी यू बोलते हो, तो बेटा इसको फील करो, भाई साहब हैं, भाई साहब बोल रहे हैं इनको, हाँ फील करो तो फिर यू बोलना पड़ेगा, है ना, यू बोलना पड़ेगा। हमारा अमन बोल रहा है रिपीट करने के लिए, ओके। हमें लग रहा था कि बच्चा समझ रहा है, शायद दिक्कत हो गया। बेटा हम फिर से इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, इसको सुनिएगा ध्यान से। हम जो है आराम से इसको एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सुनो ध्यान से, देखो सुनो, हमने बोला क्या बोला, अरे आप सबको बोले बच्चे हाँ इधर उधर मत देखो, इधर आओ, देखो सुनो क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा है। ये क्वेश्चन कहता है कि भैया ये है और ये है, ये दोनों को एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। अभी कंपोजिट नंबर का लॉजिक हम जानते हैं। कंपोजिट नंबर का लॉजिक क्या है, देखो बेटा हमने यहाँ समझाया, हमने बोला, अच्छा हमने बोला, देखो हमने ये क्या लिखा, कुछ बच्चे वहाँ पे भी डाउट में होंगे। हमने बोला देखो 24, हमने रैंडम एक नंबर ले लिया कि भाई ये 24 इज अ नंबर। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, हम फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं मेरी बात को। देखो सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं कि हमने बोला 24 एक नंबर है, इसको हम ऐसे लिख दिए 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4, मतलब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये रिजल्ट 24 में आएगा, है ना। हमने बोला 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, उसमें 18 ऐड करो 24 आ जाएगा। तो हमने बोला बेटा 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम 24 को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको 24 लिख सकते हैं और इसको 24 लिख सकते हैं। सारी बातें गोल हैं, घूम रही है धरती हमारी, है ना। तो ये बात हमने यहाँ समझा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर का लॉजिक क्या। हमने बोला देखो 2 वी कांट से 2 इज ए कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा खुद से बाय इटसेल्फ, मतलब 2 से डिवाइड होगा, लेकिन तीसरा कोई इसका फैक्टर नहीं है 2 का। लेकिन 8 को देखो ध्यान से, 8 को देखो ध्यान से, हमने बोला कि भैया 8 तो 1 से डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, मतलब खुद से डिवाइड होगा, बट वी हैव अ मल्टीपल फैक्टर ऑफ 8 लाइक यू नो व्हाट 4, हाँ एंड 2 आल्सो, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना 8,
और 4 से भी हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया 8 के मल्टीपल फैक्टर है, एक से ज़्यादा, है ना। देखो पहला 1 और 8 तो कंफ्यूज मत होना, 1 तो होगा ही और नंबर खुद तो होगा ही, उसके अलावा कोई फैक्टर होना चाहिए। तो देखो 2 भी है 4 भी है, तो ये हो गया 8। अब हमने बोला ये नंबर था ना, इसको हमने सॉल्व किया। हमने बोला कि भैया तुम तीनों तो प्रोडक्ट में हो और प्लस का साइन है, हमने बोला +13 तुम कॉमन आ जाओ, हमने कॉमन ले लिया। तो अब जैसे हमने 13 ले लिया तो 7 है यहाँ बचा हुआ है, हमने लिख दिया। हमने 7 को जैसे ही लिख दिया तो 11 जो है वो रोने लगे, बोला हमको छोड़ दोगे। हमने बोला नहीं बेटा छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी लेके आए। देखो यहाँ पे हमने 11 को लिख दिया है। तो अब ये बात कहानी खत्म होगी, प्लस का साइन था हमने लिख दिया, 13 को हमने कॉमन लिया अगर, तो यहाँ 1 आया। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर इस स्टेटमेंट में, स्टेप में किसी भी बच्चे को डाउट है तो लिखिए P, हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। अब देखो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 77 आएगा, उसमें अब प्लस का साइन है लिख दिया, 1 है लिख दिया, है ना। अब 77 में 1 ऐड करोगे तो 78 आएगा, देखो हमने लिख दिया। तो 13 × 78। अब देखो सुनो, अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कोई भी एक नंबर आएगा। तो देखो ये जो नंबर है, आप समझना बात को ध्यान से, ये एक्चुअल नंबर, इसको सॉल्व करने से हमने ये मिल रहा है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक्चुअल नंबर हमको ये मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, मतलब 1014 जो है ना, इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर ये खुद 1014 होगा, और इसके अलावा भी इसके फैक्टर होंगे, मतलब इसके और फैक्टर जो हैं वो क्या क्या होंगे। हाँ ये हमें बताना है। हम 1 या 2 फैक्टर भी बता दिए तो प्रूव हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। तो हमने बोला देखो ध्यान से, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये मिला, ये हमें क्या बताया कि भैया ये नंबर 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस नंबर को हम 78 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ देखो ध्यान से बच्चा, मान लो एक नंबर 8 है और हमने बोला 8 के मल्टीपल ये सारे नंबर है, मतलब 8 जो है 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 को तो 4 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। वैसे ही ये जो बात लिखी आप देखो, ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। अब देखो ध्यान से, हमने ये बात लिखा। अब क्योंकि ये तीनों एक जैसा नंबर है, थोड़ा सा आप डाउट में आ रहे हो, लेकिन मान लो हम लिखते ऐसा कि भैया 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4, तो ये क्या आता, देखो ये 6 है और 4 से मल्टीप्लाई 24 आता। मतलब क्या है कि भैया 24 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 24 2 से भी डिवाइड होगा, 24 3 से भी डिवाइड होगा, 24 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहीं पर हम यही बता रहे हैं बच्चे, ये जो नंबर है ये इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके मोर देन 1 मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल ज़्यादा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। दैट्स इट, हमने वही समझाया है आपको। अब 78 को और थोड़ा आगे लेके हमने आपको ये बताया कि भैया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब देखा ध्यान से हमने कि भैया इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसके, ये वाले नंबर के, मतलब ये वाले नंबर के क्या क्या हैं, ये सारे हैं। तो हमने बोला भैया क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हाँ इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। हम बोलेंगे सिंस, हम यहाँ लिख देंगे सिंस द नंबर, अब ब्रैकेट में ये लिख देना, हाँ हैज मल्टीपल फैक्टर्स लाइक दिस, देयरफॉर ये जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई विथ 11 मल्टीप्लाई विथ 13 प्लस 13 ऐसा इज अ कंपोजिट नंबर। बेटा समझ में आया अगर तो बोलो यस, नहीं आया तो फिर बोलो समझाते हैं फिर से। देखो हमने समझा दिया, जो है वो वाले नंबर को भी जो है आपको बताते हैं। जल्दी से बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 काउंट करते, देखो 1 2 एंड दिस इज 3 4 एंड 5। चलो तो इसको जो है यहाँ से हटाते हैं, सेकंड वाले नंबर को लेके आते हैं। सेकंड वाले नंबर को हम लेके आते हैं। देखो ये वाले भाई साहब हैं यहाँ चुपके से बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं हमको बता के दिखाओ। हाँ देखो ऐसे बोल रहे हैं, हम तो बड़े नंबर हैं, हाँ बड़े भैया हैं, हाँ समझ रहे हो ना बच्चे। अरे हम बता रहे हैं आप सबको, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि ये जो भाई साहब हैं ये वाले, ये बोल रहे हैं हम तो बड़े भैया हैं, बड़े नंबर, हमको सॉल्व करके दिखाओ। हमने बोला भाई आप इधर आओ, हाँ हमने इनको बुलाया, हाँ भाई आप इधर आओ, भैया इधर आओ। अब ये वाले भाई साहब यहाँ आए, क्या है 7 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 5, ऐसे 4 3, बताओ लंबी कहानी बना दी है इन्होंने, है ना। अब +5 ये नंबर है, हमें बताना है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। देखो कैसे बताएंगे, सुनो। हमने देखा भैया यहाँ पे 5 है और ये लोचा सारा का सारा प्लस का साइन कर रहा है। हमने देखा
के से, अरे 5 बैठा है, उसको ले लो कॉमन बच्चे। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस के यहाँ पे प्लस के यहाँ पे, दोनों जगह 5 है, एक जैसी बात है, कॉमन ले लो। क्या मिलेगा हमें 5 कॉमन लेते ही? 7 मल्टीप्लाई विथ 6, ऐसे ही 5 तो हमने ले लिया है, तो यहाँ 4 आएगा, फिर 3 आएगा बेटा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, प्लस का साइन आएगा। हाँ अच्छा सुनो सुनो, ये तो बात हमने लिख दिया, प्लस आ गया। अब जैसे ही हमने 5 ले लिया तब क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा ना। अरे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। और ये सारी बातें सेम है। इस स्टेप पे किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे हमको बोलिए पी, हम फिर से समझाएंगे अच्छे से। हाँ अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है देखो, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 को 6 से, फिर 4 3 2 ऐसे, तो क्या आएगा रिजल्ट? जल्दी बोलिए। देखो सुनो बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा? देखो ये 6 हो गया, ये 24 हो गया, ये 42 हो गया। देखो 42 को 24 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सर 1 क्यों लिए? 1 क्यों लेते हैं? देखो बेटा, मान लो कोई एक नंबर है, जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4, हाँ ऐसा, ठीक है। अब देखो हम करते क्या, या फिर ऐसे लो 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। देखो अब ये क्या है? 24 है ना अल्टीमेटली। देखो अब इसमें चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आएगा, मत करो तो भी वही आएगा। मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई 1 रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को कंफ्यूज कर देने के लिए भी ऐसा दिया जाता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो हाँ सर 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी नंबर से कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। देखो ये बहुत अच्छी बात हमारे सत्या ने बोली है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से नंबर क्या आएगा ये हमें बता दो। सत्या क्या बोल रहा है कि सर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो कुछ भी एक आया, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कोई एक नंबर ही तो आएगा, वो नंबर 5 से मल्टीपल में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पूरे इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आएगा। तो वो जो फाइनल आंसर है वो डिवाइड हम उसको कर सकते हैं, ये 5 से और ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उससे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कंपोजिट नंबर है। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई उसके लिए वेल डन, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। जिनको नहीं आया बच्चा सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो जब हम इन बातों को, यहाँ तक की बातों को, प्लस की यहाँ की बातों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नंदनी बोल रही है कि सर जी 1008 आएगा। हाँ ये, और यहाँ +1 है तो हमने लिख दिया। अब ऐड करोगे तो ये 5 मल्टीप्लाई विथ 1009 आया। अब देखो चाहो तो यहाँ पे ही बोल दो, चाहो तो यहाँ पे आके बोलो। अब ये 2 स्टेप करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, उतना क्यों लिखोगे स्टेप? वहाँ पे ही बोल दो ना, यहाँ पे ही बोल दो, सीधा बोलो। क्या बोलोगे? वी कैन सी, हाँ बोथ, मतलब हम इन दोनों नंबर के लिए एक साथ ये लाइन लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, ठीक है। वी कैन सी बोथ नंबर्स, हाँ हैव, हाँ बोथ नंबर, दोनों नंबर जो है ना उनके पास मल्टीपल, हाँ हमने लिखा वी कैन सी बोथ नंबर्स हैव मैनी फैक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। मैनी फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब 1 तो है ही, इसको छोड़ के भी मल्टीपल है, ठीक है। देयरफॉर बोथ द नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब क्या मतलब इस बात का? देखो सुनो बच्चे, मतलब एक ही है कि भैया चाहे आप ये वाला नंबर लो, चाहे आप ये वाला नंबर लो, इन दोनों ही नंबर को हमने क्या देखा, अब क्योंकि हम ये बता रहे हैं यहाँ पर तो इसे समझाते हैं। हमने क्या देखा, इस नंबर को सॉल्व किए तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस वाले स्टेप में ऐसा आया, और इसको सॉल्व किए हैं तो लास्ट में स्टेप ये आया। ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया लास्ट में मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, ठीक है, हाँ इसका एक फैक्टर 5 देख ही पा रहे हैं और एक फैक्टर 1009 देख ही पा रहे हैं। मतलब कि जैसे ही मल्टीपल फैक्टर हो गया ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है बच्चे। समझ में आया है अगर तो हमें बोलिए यस फटाफट, और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें यस बोलिए और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो
ओके, हमारी नंदिनी यस बोल रही है, अमन भी यस बोल रहा है, और शायद जो है हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, है ना। चलो, तो अब जो है, हाँ, तो अब जो है क्लास को यहीं पे आज बंद करेंगे, है ना। मन अच्छा नहीं लग रहा है बच्चा। क्लास को आज यहीं पे बंद करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पकड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सबका जो है हर एक टॉपिक हम ख़त्म करेंगे, चिंता मत करो। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, बाय बच्चे।